ओम शांति। आज हम सुनते हैं दादा लेखराज के हैदराबाद सिंध में निराले सत्संग की धूम मच गई। ब्रह्मा कुमारी ब्रजेंद्रा जी ने लिखा है कि अब दादा ने कई दिनों से बाहर घूमने जाना भी बंद कर दिया था। हम घर के सभी छोटे बड़े सदस्य बैठ जाया करते थे और दादा आत्मा का जो ज्ञान देते वह हम सुनते थे। इस आत्म ज्ञान में इतनी शक्ति थी कि उसे सुनते ही हमारे मन में उसकी धारणा हो जाती थी। थोड़े ही दिनों में दादा के दूर के संबंधी भी आने लगे। अपनी अंतरात्मा में ज्ञान की गुप्त आवाज सुनकर दादा को गीता में और अधिक श्रद्धा हो गई थी, इसलिए वे गीता ज्ञान सुनाया करते थे। अब उन द्वारा गीता का ज्ञान सुनाते सुनाते गीता के भगवान शिव कल पहले की तरह जगाने के लिए स्वयं ही नर नारियों को साक्षात्कार कराने लगे। उनके सत्संग में सम्मिलित होने वालों को श्री कृष्ण का साक्षात्कार, कलयुगी सृष्टि के महाविनाश का साक्षात्कार और आने वाली सतयुगी देवी दुनिया का दिव्य साक्षात्कार होने लगा। इस अद्भुत बात की चर्चा सारे शहर में होने लगी। दादा के पास जाकर सत्संग करने से साक्षात्कार होते हैं, यह चर्चा फैल गई। अब दादा के मित्रों और संबंधियों के अतिरिक्त अन्य कन्याएं अथवा पुरुष भी आने लगे। वे ऐसा मानते थे कि दादा ही साक्षात्कार कराते हैं। हालांकि स्वयं दादा को भी शुरू में जब साक्षात्कार हुए थे तो वे इस सोच में पड़ गए थे कि ये साक्षात्कार कौन कराता है। दादा को भी बाद में ही ये ज्ञान हुआ था कि उन्हें और उन द्वारा दूसरों को साक्षात्कार कराने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा ही है। सत्संग सुनने के लिए आने वालों में एक बहुत धनवान परिवार की महिला थी जिनका नाम रुक्मणी था। वे हैदराबाद में एक बहुत बड़े घर की बहू मानी जाती थी। उनका ससुर वहाँ के विशिष्ट अथवा गिने चुने व्यक्तियों में से एक माना जाता था, लेकिन उस महिला के पति की अकाल मृत्यु हो गई थी और इस कारण से वह बहुत ही दुखी और अशांत रहती थी। अचानक ही दादा के सत्संग की महिमा सुनकर जब वह दादा के पास पहुंची तो उस पर दादा के प्रवचनों का और दादा की अलौकिक आभा का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और उसे अपने जीवन में अत्यंत दुख के बजाय अब अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हुआ। अतः अन्य लोगों की तरह वह भी अपने स्वजनों एवं संबंधियों को कहती, चलो चलो ओम बाबा दादा के पास। उनके पास कोई गुप्त शक्ति है। उनके वचनों से अमृत बरसता है जो संतप्त हृदय को एक अलौकिक शीतलता देता है। शोक में समाये हृदय को उनका मस्तिष्क एक दिव्य तेज से चमक रहा है। उनकी दृष्टि में कोई अलौकिक प्रकाश है। वे गीता का सच्चा ज्ञान सुनाकर मन को सच्ची शांति देते हैं। इस प्रकार उस माता के दुखी जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन देखकर तथा उसका अनुभव सुनकर उसके स्वजन संबंधी भी आने लगे। उस माता की एक लौकिक विवाहित पुत्री जिसका नाम गोपी था, उसके साथ सत्संग में आने लगी। वर्तमान समय भी उनके भाई बंधु करोड़ों रुपयों का व्यापार चला रहे हैं और अब वह बड़ी दीदी के स्नेह युक्त नाम से प्रसिद्ध हुई। यज्ञ में आगे चल करके बड़ी दीदी मनमोहनी दीदी के नाम से उनको जाना जाने लगा, जो कि ब्रह्मा कुमारी प्रकाश मणि जी के साथ ही ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य कार्यवाही कर रही। ओम बाबा यानी दादा के सम्मुख जाने पर उन्हें ऐसा अनुभव होता था जैसे कि वे बाबा के तन में गुप्त रूप में आए हुए भगवान से मिलन मना रही हैं। उनको बाबा के माध्यम से श्री कृष्ण का आभास होता था और वे कई बार देह की सुधि भूलकर स्वयं को आत्मा रूप में एक ज्ञान गोपी समझती थी। ईश्वरीय ज्ञान की एक झलक। इस प्रकार ईश्वरीय ज्ञान द्वारा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हुए अनेकानेक नर नारी आत्मिक उन्नति कर रहे थे। उन दिनों बाबा जो ज्ञान देते थे और उस ज्ञान से जो अनुभव होता था
उसकी एक झलक ब्रह्मा कुमारी हृदय पुष्पा जी ने इस प्रकार दी। बचपन से ही मेरा यह संस्कार था कि जब भी अपने संबंधियों में से किसी की शादी की सूचना मिलती तो मुझे बहुत दुख सा अनुभव होता था। शादी से मुझे घृणा थी। मुझे इस घृणा का कारण समझ में नहीं आता था, परंतु जैसे जैसे मेरी अपनी शादी के दिन निकट आते जा रहे थे, मैं रोती रहती थी। शायद मेरी अंतःचेतना में निर्विकार जीवन की उत्कंठ चाह थी। आखिर जब मेरे विवाह का समय आ पहुंचा तो मुझे ऐसे लगा कि मेरी मृत्यु का दिन आ गया है। जैसे मेरा विवाह तो हो गया, परंतु पति के प्रति मेरी दृष्टि में वासना भाव रंच मात्र भी नहीं था। पति बीमार रहते थे और मैं एक नर्स की भांति उनकी देख रेख सेवा करती थी, परंतु मेरे मन में कभी भी मोह भाव पति पत्नी के संबंध का भान पैदा नहीं हुआ। बहुत सेवा और इलाज के बावजूद भी विवाह से 6 मास के अंदर ही उनका देहांत हो गया। मेरे माता पिता को इस बात का बहुत दुख हुआ। मुझे भी यह दुख हुआ कि 6 महीना पहले मैं कन्या थी, परंतु अब मुझे लोग विधवा की दृष्टि से देखेंगे। मेरे लौकिक भाई ने भी 17 वर्ष की तरुण अवस्था में ही शरीर छोड़ा था। लौकिक भाई ने भी शरीर छोड़ दिया था। उसका दुख भी मेरे माता पिता के मन में बहुत था। है वही माँ बाप का इकलौता बेटा था और वही इतनी बड़ी संपत्ति का उत्तराधिकारी भी बनने वाला था। माता पिता को दुखी देखकर मेरे दुख में और वृद्धि हुई थी। हमारा कुल एक धनी मानी कुल था, इसलिए हमारे दुख की दास्तान हैदराबाद में काफ़ी लोगों तक पहुंच चुकी थी। स्वयं बाबा ने भी हमारी गाथा सुन रखी थी। दूसरी ओर सिंध में इस बात की धूम मची थी कि ओम बाबा के सत्संग में कोई जाता है तो उसे परम शांति का अनुभव होता है और अनेकों को श्री कृष्ण का भी साक्षात्कार हुआ है। यह बात मेरे कान तक भी पहुंची। मैं दूसरे ही दिन बाबा के सत्संग स्थान पर गई। बाबा के व्यक्तित्व से शांति बरसती थी। उनके सम्मुख जाने से सुख महसूस हो रहा था। बाबा ने मुझसे पूछा, आप कौन हो? जानती हो आप कौन हो? मैंने कहा, मैं एक दुखी इंसान हूँ। फिर बाबा ने पूछा, अच्छा बताओ, संसार दुख रूप है या सुख रूप है? मैंने कहा, बहुत दुख रूप है। बाबा ने कहा, अच्छा बैठो। मुझे सामने बिठाकर बाबा ने अपने हाथ से एक मनुष्य का चित्र खींचा और उसकी भ्रुकुटी में आत्मा अंकित की। आत्मा की बिंदी ऐसे बनाई। उस चित्र पर उन्होंने मुझे समझाया, देखो यह शरीर तो 5 तत्व का पुतला है और विनाशी है, परंतु इसके अंदर जो आत्मा है वह मन बुद्धि और संस्कार इसमें भरे हुए हैं, भरपूर है, चेतन है और अनादि अविनाशी है। बच्ची, ये 2 चीजें अलग अलग हैं, आत्मा और शरीर। शरीर जल जाता है, आत्मा नहीं जलती। वह एक शरीर से निकल दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। अब बताओ, आप दोनों में से कौन हो? आप ये 5 तत्वों का शरीर हो जो कि जल जाता है, या इसमें जो आत्मा है आप वही हो? तो मैंने कहा, बाबा स्पष्टीकरण के अनुसार तो मैं एक आत्मा हूँ। तब बाबा ने कहा, बच्ची, आत्मा का स्वधर्म शांति है। अशांति तो प्रकृति के धर्म को अर्थात पर धर्म को अपनाने से होती है। अब बताओ, यह किसने कहा कि मैं एक दुखी इंसान हूँ? तो क्या आप दुखी इंसान हो या शांत स्वरूप आत्मा हो? यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं तो एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। बाबा ने कहा कि बुद्धि को इस शरीर के भान से निकालो, अशरीरी हो जाओ, अपने स्वधर्म में स्थित शांत स्वरूप हो जाओ। देखो तुम कौन हो, देख रही हो कैसा तुम्हारा स्वरूप है। तुरंत साथ की साथ उनको टिका दिया उस स्वरूप में। ऐसे सुनते सुनते मैं आत्मा के स्वरूप में स्थित हो गई और शरीर को भूल गई। इसी बीच मैंने देखा कि आत्मा बिंदु स्वरूप है और वह ऊपर ऊपर उड़कर शरीर से अलग होती जा रही है। इससे निकलकर
जैसे बादल दूर होने से चांद दिखाई देता है, मुझे लगा कि अज्ञान का पर्दा दूर होने से अब बहुत खुशी हुई है। मैं लगभग 2 घंटे उस सहज समाधि आत्मनिष्ठ अवस्था में गदगद हो बैठी रही। जब उस अवस्था से कुछ नीचे उतरी तब बाबा ने मुझे बुलाया और कहा कि अब बताओ कि आप कौन हो। मैंने कहा मैं एक आत्मा हूँ। बाबा ने फिर पूछा, अब आप दुखी हो या सुखी। मैंने कहा मैं एक शांत स्वरूप सुख स्वरूप आत्मा हूँ। मेरे जैसा सुखी कोई नहीं। बाबा ने पूछा, संसार दुख स्वरूप है या सुख स्वरूप। मैंने कहा सुख रूप है। तब बाबा ने कहा, अच्छा आज का पाठ पक्का करना और फिर कल मैं दूसरा पाठ पढ़ाऊंगा। उस समय मेरा मन कुछ इस प्रकार गा रहा था, गीत। तुमने मुझको ज्ञान सुनाया, सोए हुए हृदय को जगाया। तुमने मुझको योग सिखाया, मानुष से देव बनाया। जगाकर आत्मनिष्ठ बनाया। एक घड़ी में योगी बनाया। अहम और मम का राज बताया। अहम आत्मा और मम प्रकृति तकते ताउस बैठाया। जगाकर पवित्र मार्ग दिखाया। मैं जब बाबा के पास आई थी तो मन ही मन में रोती हुई आई थी और अब हंसते हुए घर लौट रही थी। मेरी अवस्था आत्मस्थित और हर्ष में थी। मुझे एक अलौकिक नशा सा था। मैंने घर में जाकर अपनी दुखी माता को भी यह ज्ञान वार्तालाप सुनाया। मैंने माता जी को कहा, आप रोती क्यों हैं? प्रकृति के बने शरीर तो नासवान है ही, उनके लिए क्या रोना। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, आत्मा तो शांत स्वरूप है। माता जी को ये बातें बहुत ही अच्छी लगती। वे मुझसे कहा करती, तुम प्रतिदिन जाकर ज्ञान सुनाया करो और मुझे भी सुनाया करो। मैंने एक दिन बाबा को स्वयं ही अपनी लौकिक माता के दुख का समाचार सुनाया। बाबा ने कहा, अच्छा मैं उनके पास चलता हूँ। बस उसी घड़ी दयालु बाबा हमारे साथ चले, हमारी दुखी माता को शांति देने। हम वहां पहुंचे। ओहो, मेरी लौकिक माता बाबा को देखते ही 1 सेकंड में जैसे कि देह भान को भूल गई और विष्णु चतुर्भुज का दिव्य साक्षात्कार करने लगी। अब उनके मुख पर मानसिक शांति की रेखाएं उभर आईं और वे हाथ जोड़े बैठी ध्यान निमग्न हो थी। और ध्यान अवस्था से नीचे उतरने पर बाबा ने उन्हें भी ज्ञानामृत पिलाकर शीतल किया। इस प्रकार अन्य अनेक नर नारियों को भी यहाँ मन की सच्ची शांति मिली, ईश्वरीय ज्ञान भी प्राप्त हुआ, उन्हें दिव्य साक्षात्कार हुए और ऐसा मालूम हुआ कि भगवान उन दुखी माताओं को कह रहे हैं, क्यों हो अधीर माता गुरुकुल में आ बसा हूँ। क्यों हो अधीर माता गुरुकुल में आ बसा हूँ। संताप सख्त भारी अबला भी देख रहा हूँ। अधर्म दूर करने सत्य धर्म स्थापन करने गीता की ज्ञान वर्षा निशि दिन बरसा रहा हूँ। ईश्वरीय ज्ञान द्वारा समाज सुधार। उन दिनों सिंध में ये रिवाज था कि किसी निकट संबंधी की मृत्यु हो जाने पर माताएं मिट्टी से सने हुए मैले कुचैड़े कपड़े पहनती थी। वे स्यापा करती थी, शोक मनाती थी और रोती रहती थी। मेरी लौकिक माता का भी यही हाल था। वे भी मैले कुचैड़े कपड़े पहनती, परंतु बाबा का ज्ञान सुनने से उनके मन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि लोक लाज और आसुरी मर्यादा अथवा कुरीति को तोड़कर अब उन्होंने मैले कुचैले कपड़े पहनना छोड़ दिया और वे आत्मिक सुख में रहने लगी। ओम मंडली में आने वाली अनेक माताओं के जीवन में इस प्रकार के कई सुधार हुए और उन दिनों सिंध में बहुत से घरों की बहु बेटियां पश्चात सभ्यता यानी पुरानी सभ्यता के प्रभाव के कारण फैशन भी करती थी। कई तो जेवरों से लदी रहती थी और अन्य बहुत सी जिव्या के स्वाद के वशीभूत थी। धनान्य लोगों के घर में नौकर ही खाना बनाते और सब कार्य करते थे। परंतु अब जो कन्याएं माताएं ओम मंडली के संपर्क में आई थीं, उन्होंने फैशन करना, स्वयं को स्वर्ण आभूषणों से सजाना छोड़ दिया और वे घर का सब कामकाज भी अपने हाथों से ही करने लगी। अब उनके जीवन में सहज ही सादगी आ गई और खान पान पर भी उनका कंट्रोल हो गया।
क्योंकि ओम मंडली में उन्हें कर्मेंद्रियों को वश करने की शिक्षा मिलती थी। इस सत्संग में आने वाली माताओं का मन अब दहेज प्रथा से बनाव श्रृंगार से उठ गया। अतः उनके जीवन में ये सुधार देखकर सिंध में विशेष तौर पर हैदराबाद में लोगों के मन में ओम मंडली के लिए एक आदर भावना थी, क्योंकि वे सोचते थे कि शताब्दियों से चली आई कुप्रथाओं और कुरीतियों को, जिन्हें कि अन्य कोई नहीं तोड़ सका, ओम मंडली ने और ओम बाबा ने उनसे माताओं को मुक्त किया है। ओम मंडली की यह ख्याति सुनकर, विशेषता सुनकर, महिमा सुनकर बहुत से कुटुंबी अपनी बहू बेटियों, माताओं, कन्याओं को सत्संग में भेजने लगे। कल सुनते हैं ओम मंडली में ओम राधे का कैसे